मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो मैं अभी आप लोग को 10वां क्लास के हिंदी मछली चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, मैं अभी पहुँच चुका हूँ इधर पुरानी अड्डा पर। आप लोग जानबे करते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, है ना। बाद में तो इधर पिपलतर, तो कहीं रहे, आप लोग को पढ़ने से मतलब है। ठीक है क्लासरूम में रहे या कहीं भी रहे, तो ठीक है, शुरू किया जाए, है ना। तो आप लोग ध्यान से, शांति ढंग से एकदम मोबाइल पर ध्यान को एकत्रित कर लीजिए और सुनिए। ठीक है, उधर मशीन भी चल रहा है, आवाज़ खींच ले रहा होगा, तो खैर कोई बात नहीं, उससे टाइट आवाज़ हमरे है, सही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिए। मछली जो लिखी गई है, जो है कि विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा। लेखक के विनोद कुमार शुक्ल अपने दोनों बेटा को लेकर के, संतू और संतू के भाई, ठीक है ना, संतू और संतू के भाई को, दोनों को लेकर के मछली लेने के लिए जो है कि बाज़ार जाते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि लेखक के यहाँ जो है कि लेखक के घर में सिर्फ लेखक ही एक ऐसा व्यक्ति था जो मछली खाता था। ठीक है, से भी कई बार जो है लोग मना किए थे, लेकिन माना नहीं। और बाकी उस घर में लेखक की पत्नी, लेखक की बेटी, लेखक के दोनों बेटा, कोई नहीं खाते थे, खाली लेखक खाता था। और उस घर में मछली बनाने की जो प्रक्रिया थी, वह जो है कि गौशाला में जो है कि बनाया जाता था। उस घर में एक नौकर था, भग्गू। उसी भग्गू के द्वारा, भग्गू उसको जो है कि पहले काटता था, पटकता था, उसको लकड़ी पर रख के चक्कू से काटता था, उसके बाद वही बनाता था, वही गौशाला में ही। ठीक है, तो होता क्या है कि एक दिन की बात है कि लेखक अपने दोनों बेटा को लेकर के और जाते हैं बाज़ार। और जब बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ जो है कि कुछ मछलियाँ ख़रीदते हैं, और ख़रीदने के बाद लेखक अपने बेटा को झोला धरा देता है और अपने जो है कि चला जाता है कहीं। ठीक है, जब संतू और संतू के भाई दोनों जब आ रहा था मछली को लेकर के, तो होता क्या है कि पानी पड़ने लगता है। तो पानी पड़ने लगता है तो जानता था, संतू की दीदी बतलाई थी कुछ बात मछली के बारे में, कि मछली जल की रानी है। कहने का मतलब कि जल में जो है कि जीता है, पानी अगर नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा तो मछलियाँ मर जाएंगे। और एक बात और मछली के बारे में जानकारी दी थी दीदी, जिंदा मछली के संबंध में, कि अगर मरा हुआ मछली है कि जिंदा मछली है, उसकी पहचान करने के लिए उसके आँख में देखना। उसकी आँख में यदि लोग की परछाई बनता है, चित्र बनता है, पिक्चर बनता है, तो समझ लो कि वह मछली जिंदा है, अन्यथा वो मर गई है। दूधिया टाइप पर अगर मछली का आँख हो गया है तो समझ लो कि वह मछली मर चुका है। जब वहाँ से बच्चे जब आ रहे थे, पानी पड़ने लगा, तो यह संतू करता क्या है कि झोला के मुंह को खोल देता है और सर पर ऊपर रख लेता है, ताकि उसमें भी पानी के बूंदे जाए और मछली जो है कि जिंदा रहे। जब दोनों भाई मछली लेकर के आ रहे थे, तो दोनों के मन में यही अभिलाषा चल रहा था कि हम मछली को घर पर ले जाएंगे और इसको जो है कि बाल्टी में डाल करके और खेलेंगे, और फिर एक मछली को जो है कि कुआं में डाल देंगे। जब मूड करेगा, जब मन करेगा खेलने का, तो उसमें से निकालेंगे, फिर खेलेंगे और फिर उसी कुआं में जो है कि डाल देंगे। तो इसी अभिलाषा के साथ घर आए। आने के बाद नाली घर में जाता है, जहाँ 1 बाल्टी पानी होता है, तो उसको 1 बाल्टी पानी को क्या करता है कि पहले आधा बाल्टी कर देता है। कहा है कि जब भरा बाल्टी पानी में जब मछली को डाला जाएगा तो मछली कूद कर के पार हो जाएगा, है ना। तो मछली को न निकलने के डर से आधा बाल्टी पानी को कम कर दिया जाता है और उसमें मछली को डाला। अब मछली को डाल करके दोनों भाई खेलने लगे। संतू जो है ना कि मछली को पकड़ने में हिचक रहा था, डर रहा था। नहीं देखे होंगे आप लोग कि छोटा बच्चा जब मछली को ऐसे छूने जाता है, पोछिया पर छूता है ना, तो पोछिया छटपटाता है, तो उड़ी उड़ी, है ना। फिर जो है कि हाथवा लगावेगा, ऐसे जाएगा, जैसे ही सटेगा तो छटपटाएगा, तो फिर कहेगा ऊ, ठीक है, ऊ करता है। तो ऐसी जो है कि संतू का भाई कर रहा था, ठीक है, डर रहा था, अपना खेल रहा था। इतना ही देर में जो है कि एक मछली हिल डुल नहीं रहा था, ऐसा देखने को उसको आया।
तो जब हिल डुल नहीं रहे थे तो उसको लगा कि मछली ज़िंदा है कि मर गई है, ज़िंदा है कि मर गई है। तो उसको पहचान करने का जो तरीका दीदी ने बतलाई थी, उसी के तहत जो है कि वह पहचान करने के लिए, और वह संतु क्या करता है कि देखता है मछली की आँख में तो कुछ पता साफ नहीं चल रहा था, कि परछाई बन रहा था लेकिन एकदम धुंधला बन रहा था। उसको पता नहीं चल रहा था कि मछली वास्तव में मर गई है या ज़िंदा है। तो उसे सही से पकड़ करने के लिए जो है कि संतु जाता है अपने दीदी को बुलाने के लिए। तो देखता है कि दीदी अपने रूम में साड़ी ओढ़ करके सोई हुई है और सिसकियाँ ले रही है, माने कि रो रही है। ठीक है, अब रोने का कारण क्या था पता नहीं, तबीयत ख़राब होगा। ठीक है, अब जैसे ही वहाँ जाता है तो दीदी जग जाती है। दीदी देखती है कि संतु के बाल भींगा हुआ है, कपड़ा भींगा हुआ है, तो पहले उसको बाल उल को पोंछता है, ठीक करती है। ठीक है, और उसके बाद पुनः जो है कि वहाँ से दीदी आती नहीं है, दीदी को बोलता नहीं है। जब उधर से आता है तो देखा कि अब भग्गू आ गया। अब भग्गू आ गया तो समझ गया कि साला मछली काटे ला ही आया है। ठीक है, वो देखता है कि भग्गू सबसे पहले राख लाता है और राख ला करके और उसको में रगड़ता है। ठीक है, और उससे भी पहले मछली को पटकता है, फिर राख में जो है कि रगड़ता है। अब उसको दिमाग काम नहीं कर रहा संतु के, करे तो क्या करे। तो क्या किया संतु कि एक मछली को लिया और भागने लगा कुआं में डालने के लिए। ठीक है, और संतु मांगा, उसके पीछे पीछे खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब वो दे ही नहीं रहा था। वहाँ गया एक ऐसा जो है कि कुआं से कुछ ही दूरी पर संतु जो है कि अब देखा कि अब हम पकड़ा जाएंगे, तो वो रुक गया और रुक करके मछली को जो है कि ऐसे धर ले है। फिर भी जो है कि बरियारी भागू गया, उसको से छीन रहा था, तो भागू नहीं देने को पड़ता। ऐसे कर ले ऊपर गया, जिससे नहीं होता है, चाँतले है, नहीं कहता है कि न दबाऊ, लेकिन ऐसे नहीं करता है, चाँतले ऐसे कर ले पेटकुनिया जो है कि पड़ गया। भागू छीन रहा है, लेकिन खैर भागू बरियार था, सियाना था, इसलिए उस संतु से जो है कि मछली छीन लिया बरियारी और ला करके उसको काट दिया। काटने के बाद जो है कि होता है क्या कि जब घर पर उसके पिताजी आते हैं तो भागू कहता है कि देखिए ना मालिक, जो है कि संतु एक मछली को लेकर के भाग गया था और वो नहीं दे रहा था, बरियारी उसको से लाए हैं छीन करके। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है लेखक को कहता है कि मार के तोड़ देता हाथ वोड़ साले को, है ना, तो लेकर के भाग रहा था। तो ये सब जो है कि बात बोलता है, होता है। मछली जो है कि बना और मछली लेकर खाया, अब का है ना। तो यही हुआ, कहानी द एंड हुआ। मैं आशा करता हूँ कि कहानी को मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। आप लोग अच्छी ढंग से यदि सुने होंगे तो आप लोग शायद समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला लेसन का तैयारी करवाऊँगा।